नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले साल मई से अक्टूबर के बीच हमारे देश में मिल्क की क्वालिटी को एसेस करने के लिए यानी पता लगाने के लिए दूध में कितनी मिलावट होती है, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था थर्ड पार्टी के द्वारा। मतलब ये इंडिपेंडेंट सर्वे था। देश के 1100 ऐसे टाउन्स या फिर सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है, वहाँ से ऑलमोस्ट 6,432 सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जो कि आपको बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है कितने सैंपल्स कंडक्ट किए गए, कहाँ कहाँ पर ये सर्वे कंडक्ट हुआ। लेकिन देखो, एसेंस ये निकला, एक मिथ जो है कि दूध में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, वो मिथ गलत साबित होता है। इस सर्वे में देखो ये चेक किया गया था कि जो सैंपल्स लिए गए हैं उनमें 13 कॉमन एडल्ट्रेंट्स और 3 कंटामिनेंट्स। 3 कंटामिनेंट्स कौन से? पेस्टिसाइड्स, एफ्लाटॉक्सिन M1 और एंटीबायोटिक्स है या फिर नहीं है। एडल्ट्रेंट देखो वो सब्सटेंस होता है जिसकी मिलावट की जाती है कॉस्मेटिक्स में या फिर फूड आइटम्स में डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए या फिर कलर देने के लिए, उनको कहा जाता है अडल्ट्रेंट। तो देखो वो सैंपल्स जिनमें ये पाया गया कि हाँ अडल्ट्रेशन हुई है, मिलावट हुई है, 13 कॉमन एडल्ट्रेंट्स में से किसी एक की या फिर 3 कंटामिनेंट्स में से किसी एक की, तो उनमें से सिर्फ 12 अडल्ट्रेटेड सैंपल्स ऐसे थे जो कंजम्पशन के लिए अनसेफ थे। उनमें से 9 तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में 2 और केरल में 1 सैंपल ऐसा था जो कंजप्शन के लिए अनसेफ था। बाकी तो देखो अडल्ट्रेशन तो था बिल्कुल थोड़े थोड़े लेवल पे, ऐसा नहीं कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचे। अडल्ट्रेंट देखो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डेलिब्रेट हो सकता है, नेचुरल अडल्ट्रेशन भी हो सकता है। जैसे जो हमारी लाइफ स्टॉक होती हैं वो चारा खाती हैं, फीड खाती हैं। अब देखो फीड में ही कोई चीज़ अगर मिली हो, फॉर एग्जाम्पल एफ्लाटॉक्सिन M1, तो आप इसे डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन नहीं कह सकते। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने जानबूझ के मिलावट की हो। हमारी फसलों में ये एफ्लाटॉक्सिन M1 था और उनके रेजिड्यूज को लाइव स्टॉक के द्वारा खाया गया और बाद में दूध जो उन्होंने दिया उसमें भी ये एफ्लाटॉक्सिन M1 आ गया। ये इस प्रकार की अडल्ट्रेशन है। देखो 1 किलोग्राम दूध में अगर 0.5 माइक्रोग्राम एफ्लाटॉक्सिन M1 रेजिड्यूज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये परमिसिबल लिमिट है। लेकिन 1 किलोग्राम दूध में एफ्लाटॉक्सिन M1 की जो मात्रा है वो 0.5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा है तो दिक्कत की बात है, वो परमिसिबल नहीं है। तो 368 सैंपल्स ऐसे मिले जहां पर एफ्लाटॉक्सिन M1 की जो मात्रा है वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा मिली। अगर देखो दूध में एफ्लाटॉक्सिन M1 की मात्रा ज़्यादा है और उसे कंज्यूम किया जाता है तो इससे कैंसर भी हो सकता है और काफ़ी गंभीर तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे लीवर फेलियर। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को दूध ज़्यादा दिया जाता है और उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा इम्यून भी नहीं होती, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं उस दूध से जिसमें एफ्लाटॉक्सिन M1 की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। सर्वे में देखो ये भी पाया गया कि प्रोसेस्ड मिल्क में एफ्लाटॉक्सिन M1 ज़्यादा मिला एज कंपेरिजन टू रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। इस प्रकार का सर्वे देखो पहली बार बड़े स्केल पे कंडक्ट किया गया था। तमिलनाडु, दिल्ली, केरल ये ऐसे राज्य हैं जहां पर एफ्लाटॉक्सिन दूध में ज़्यादा मिला। लास्ट में देखो एक बात यही बोली जाती है, हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम ऐसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें, किसानों को जागरूक करें ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनमें एफ्लाटॉक्सिन M1 हो ही ना। अगर उनमें नहीं होगा तो उनके रेजिड्यूज में भी नहीं होगा, तो लाइफ स्टॉक उन रेजिड्यूज को खाएगी, तो रेजिड्यूज लाइफ स्टॉक के अंदर भी ये एफ्लाटॉक्सिन M1 जो है वो नहीं आएगा। तो हमें इस पूरे इशू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जिस हिसाब से पहले बातें बोली जाती थी, बड़े बड़े मिथ क्रिएट कर दिए गए थे कि बहुत कम दूध हमारे देश में ऐसा है जो पीने लायक है, वो मिथ सही साबित नहीं होते हैं। वैसे देखो एक एडिशनल फैक्ट ये भी है, जब फसलों की हार्वेस्टिंग के बाद यानी फसलों की कटाई के बाद उन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में, तो भी फसलों में एफ्लाटॉक्सिन M1 के जो रेजिड्यूज हैं वो आ जाते हैं। तो इस पर भी किसानों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि
चेक किया जा सके समय समय पर कि दूध में एफ्लाटॉक्सिन M1 के जो रेजिड्यूज हैं उनकी मात्रा कितनी है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।